नमस्कार दोस्तों। 1973 में हुआ क्या था? 1973 में यूएस में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। तो उस क्राइसिस की वजह से वहाँ का मार्केट लगभग 48% तक नीचे आ गई थी। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां भी बहुत नीचे आ गई थी, 60, 70, 80% तक नीचे आ गई थी। जो सब कंपनियां दुनिया चला रही थी उस समय। तो इससे क्या मालूम चलता है कि कोई भी कंपनी अपनी जगह पे स्थिर नहीं है और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो हर समय आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देंगी। हर समय सेक्टर कंपनियां चेंज होते रहती हैं। आपको हर समय दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपका पोर्टफोलियो हर समय डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। तो ठीक 1973 के जैसा ही अभी एक सिचुएशन तैयार हो रहा है, जिसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, जिसमें अमेरिका भी आ गया है। इसके आने की वजह से यहाँ पर तेल का एक संकट आ गया। ईरान बोल रहा है कि मैं अपनी इस जगह से तेल का निर्यात नहीं होने दूंगा। तो तेल यहाँ से जा नहीं पा रहा। इसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ते जा रही हैं। तेल की कीमत बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है। कोई भी चीज़ यदि हमारे देश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट में आज के दिन में तेल यूज होता है। तो उस तेल यूज होने की वजह से हमारा ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे 1973 में यूएस का जो मार्केट था वो 48% तक लगभग गिर गया था। तो आज के दिन में भी क्या हमारा यहाँ का मार्केट भी गिर सकता है उतना? हम डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा मार्केट नहीं गिर सकता। मार्केट गिर ही सकता है उतना। लेकिन क्या यूएस का मार्केट जब गिरा था 48%, तो क्या वहां से रिकवर नहीं किया? यूएस का मार्केट मान लीजिए उस समय 100 पॉइंट पे था, 100 पॉइंट से गिर के 50 पॉइंट पे आ गया। तो आज के दिन में तो 20,000 पॉइंट्स पे है वो। तो ये जो समय है ना, ये युद्ध का समय निकालना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टर धैर्य नहीं रख पाते यहाँ पर कि क्या करूं नहीं करूं, निकल जाऊं न रहूं। उन लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा अभी इस समय पे। यदि वो अपने धैर्य से नहीं रहेंगे ना, तो वो सारा लॉस बुक करेंगे अभी और यहाँ से निकल जाएंगे और बोलेंगे मार्केट बहुत खराब है, ये जुआ है, यहाँ पर पैसा नहीं बनता है। तो अभी आपने जितना भी पैसा यहाँ पे लगाया है, आप उसको कृपया करके वेट कीजिए, या कुछ पैसा है तो धीरे धीरे करके उसको डिप्लॉय करते जाइए और अपना पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड रखिए। यदि पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड है तो यदि इक्विटी गिरता है तो गोल्ड वहां पर कवर करता है, या धीरे धीरे किसी तरह से आपका पैसा कुछ तक बचा हुआ है तो आपको भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि वही कहीं पे एक ही जगह पर, कुछ आदमियों को तो मैं देखता हूँ कि वो सारा पैसा एक ही जगह पे लगा हुआ, मैंने एक ही स्टॉक में लगा हुआ। आज के दिन में आप HDFC को देख लिया, HDFC का क्या अवस्था हुआ है। HDFC के डायरेक्टर ने जब से रिजाइन किया तब से HDFC का स्टॉक गिरते जा रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया उसके वैल्यूएशन से कम हो चुका है। इसलिए कोई भी स्टॉक फुल प्रूफ और सही नहीं है। कोटक जैसी कंपनियां जो एक समय में बहुत अच्छा मार्केट में प्रीमियम अपना गेन करती थी, आज के दिन में वो नहीं है। तो आप हर समय को धैर्य रख के चलना पड़ा। और इस सिचुएशन में हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट पेट्रोल में इथेनॉल का मिक्सअप कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग को बाहर से तेल कम मंगवाना पड़े और हमारी निर्भरता थोड़ी कम हो, हमारा फॉरेन रिजर्व बचे। तो ये सब, और ईवी, जैसे कि ईवी की नई नई गाड़ियाँ आ रही है, तो ईवी गाड़ियाँ आने की वजह से भी तेल का निर्यात कम होगा, आयात कम होगा हमारे देश में। तो ये छोटी छोटी कदम जो है हमारी गवर्नमेंट उठा रही है। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है तो आपका भी वैल्यूएशन कम होगा ही होगा, तो उसमें डरने का कुछ नहीं है। वो ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाना है, भले ही कुछ समय के लिए वो नीचे आएगा, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। अपने पैसे को धीरे धीरे करके निवेश करते चलना है। घबराने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। आपका पैसा लंबे समय पे अच्छा ही बनेगा। धन्यवाद।